और इसी को देखते हुए लॉकडाउन आज फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। पिछले 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन में कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ा फैसला ये है कि 17 मई तक अब मेट्रो ट्रेनें नहीं चलेंगी दिल्ली में, यानी कि अगले सोमवार तक। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान, शादी घर, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादियां नहीं होंगी। दिल्ली में अब घर में या कोर्ट में ही शादी हो सकती है। शादी में 20 से ज्यादा लोगों के शरीक होने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा शादियों में टेंट, डीजे और केटरिंग सर्विस पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन ढिलाई नहीं दी जा सकती और यही वजह है कि अभी 1 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सबकी यही राय है। पिछले कुछ दिनों से किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है, ये उनका कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी दिल्ली में देखी जा रही है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया, उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं, वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली में कोरोना के हालात में कुछ सुधार नज़र आ रहा है। पहले के मुकाबले रोज़ाना दर्ज होने वाले नए मामलों में तो कमी आई ही है। सबसे अहम बात है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो नीचे आ रहा है। अप्रैल के महीने में एक समय वो था जहां 24 घंटे के अंदर 35-36% पॉजिटिविटी रेट हो गया था, और अब एक समय ये आ गया है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 21, 22, 23% पर आ गया है। सीधे शब्दों में हम समझें तो अप्रैल के महीने में एक समय वो था जहां 100 लोग टेस्ट करवा रहे थे तो उनमें 35-36 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे। आज 100 लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो 21-22 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ये राहत की बात है। ये इसलिए अहम होता है कि नंबर ऑफ टेस्ट जो टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी, ये कम ज़्यादा रोज़ाना के आधार पर हो सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में 1 लाख टेस्ट रोज़ाना हुआ करते थे, अब 70 से 80 हज़ार डेली टेस्ट हुआ करते हैं। तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए ये देखना अहम होता है। इससे ट्रेंड पता चलता है। तो ट्रेंड ये बता रहा है कि अब ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। एक समय में 24 घंटे के अंदर 448 मरीजों की मौत भी हुई थी, ये सरकारी आंकड़ा है। और अब जो है ये उसके बाद से लगातार कम है और अब 273 पर 24 घंटे के अंदर 273 मरीजों की मौत सरकारी आंकड़ों में ये दर्ज हुई है। हालात कुछ सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। इसलिए दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 1 हफ्ते के लिए और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अभी 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, लेकिन अब 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि अब जो लॉकडाउन आ रहा है दिल्ली के अंदर, जो चौथा फेज़ होगा लॉकडाउन का इस बार का, इसके अंदर सख्ती और बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी सख्ती ये है कि दिल्ली के अंदर सोमवार से 10 मई से मेट्रो चलनी बंद हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी सख्ती है और बहुत लोगों को इससे दिक्कत होने वाली है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो इस समय ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन वैसे भी दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो है, और मेट्रो अगर जिस दिन भी चलनी बंद होती है उस दिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेट्रो आमतौर पे आसानी से बंद नहीं करते हैं। तो मेट्रो अब अगले आदेश तक या 17 मई तक मान के चलिए कि जब तक सरकार खोले ना तब तक के लिए मेट्रो बंद कर दी गई है दिल्ली के अंदर। दूसरा,
दिल्ली के अंदर बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, पब्लिक प्लेस में अब शादी अलाउड नहीं होगी अगले आदेश तक के लिए, या 17 मई तक जो भी मान लीजिए। शादी अगर बहुत ज़रूरी है आप घर पर या कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन वो भी अधिकतम 20 लोग से ज़्यादा इकट्ठे उसके अंदर नहीं हो सकते। पहले 50 लोगों की इजाज़त थी, अब वो भी 20 कर दी है। साथ ही डीजे, कैटरिंग और अन्य तरह की टेंटिंग जो सर्विस होती है टेंट वाली, ये भी अलाउड नहीं होगी। अगर आपने पैसे दे रखे हैं बैंक्वेट हॉल वाले को या किसी को भी, तो वो आपको पैसे वापस करेगा, या फिर आप आपसी बातचीत कर लीजिए और किसी बाद की डेट के लिए इसको बढ़ा दीजिए। तो अभी जो है हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। इसलिए अब जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 1 हफ्ते का, इसमें पहले के मुकाबले और सख्ती की जा रही है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।